आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने लिए जो है ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई जॉब लेना चाहते हैं या किसी वैसे संस्थान में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो हमें ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं दोस्तों कि आप घर बैठे ओबीसी सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री में कैसे बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप अपने लिए घर बैठे ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों उसके लिए हमें अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है और वहाँ सर्च करना है serviceonline.bihar.gov.in। इतना सर्च करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आएगा, जहां आपको एक साइट दिखेगा यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे क्लिक करना है और आपको दिखेगा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है एनसीएल एक इसमें होता है, एनसीएल एक होता है सीएल, यानी एक नॉन क्रीमी लेयर होता है और एक क्रीमी लेयर होता है। तो नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए जिनका इनकम जो है सालाना 8 लाख से कम है। तो आपको ओबीसी एनसीएल बनाना है तो नॉन क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर यहाँ आपको दिखेगा अंचल स्तर, तो हमें अंचल स्तर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आता है और हमें जो है यहाँ इन सारे फॉर्म को फिलअप करना होता है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे फिल करना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है, तो नहीं है। आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ अभिवादन सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ कोई अभिवादन नहीं देता हूँ। फिर यहाँ जो आपको अप्लीकेंट का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ डेमो के लिए दे रहा हूँ। आप जैसे ही इधर नेम लिखेंगे इंग्लिश में और स्पेस वाला बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है आपका नाम हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ अपना एक डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो। जैसे कि मैं यहाँ ऐसे कुछ सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। आपको आधार संख्या जो है उसी समय देना है जब आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो, क्योंकि आप जब यहाँ आधार नंबर देते हैं तो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रहता है, फिर उसे यहाँ वेरीफाई करना पड़ता है। तो चलिए मैं बिना आधार नंबर दिए करता हूँ। फिर यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपका राज्य क्या है, तो आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपके अपने अनुमंडल को सिलेक्ट करना है। आप जिस प्रखंड से आते हैं तो उस प्रखंड को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं कोई भी एक प्रखंड चयन करता हूँ। फिर यहाँ आपको अपना ग्राम बताना है। मैं जैसे ही ग्राम लिखकर स्पेस करता हूँ तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको यहाँ अपना वार्ड संख्या बताना है। फिर जो आपका थाना पड़ता है वो थाना आपको बताना है। तो मैं यहाँ ऐसे ही डेमो के लिए कुछ भी डाल दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पोस्ट ऑफिस बताना है। आपके पास अगर होल्डिंग नंबर है तो आप दे सकते हैं, सर्कल नंबर है तो दे सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको बताना है कि आपका जो निकाय का प्रकार है ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पंचायत है। तो हमारा जो है ग्राम पंचायत है तो हम ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे और हमारा जो भी ग्राम पंचायत पड़ेगा हम उस ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ जो है आपसे आपका अस्थायी पता पूछा जाता है, यानी आप अभी कहाँ रह रहे हैं, टेम्पोररी एड्रेस आपका क्या है वो पूछा जाता है। अगर सेम है तो आप ऊपर के जैसा करेंगे और जो आपने ऊपर दिया है वो सारा यहाँ ऑटो फिल हो के नीचे सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पूछा जाता है कि आप किस रिलीजन से हैं। आप हिंदू हैं तो हिंदू टाइप कर सकते हैं, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम टाइप कर सकते हैं, जो भी है आप यहाँ टाइप कर देंगे। फिर यहाँ आपसे आपका कास्ट पूछा जाता है कि आप किस कास्ट से हैं, तो आपको अपना कास्ट सिलेक्ट करना है। फिर जो है आपको यहाँ अपना जाति सिलेक्ट करना है, आप किस जाति से हैं। फिर आपको उपकास्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, आप जिस भी उपकास्ट से हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पेशा पूछा जाता है कि आपका पेशा क्या है, छात्र हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, क्या है, आप यहाँ अपने अनुसार बता सकते हैं। तो मैं जैसे छात्र यहाँ दे रहा हूँ। फिर यहाँ आपको अपने फादर का नेम से डालना है। जैसे आप यहाँ फादर का नाम डालकर स्पेस करते हैं तो आपका यहाँ हिंदी में पिता का नाम कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसी तरह अगर आप कोई लड़की हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने हस्बैंड का नाम देंगे।
और यहाँ फिर अपने मदर का नाम देंगे, आपकी मम्मी का जो भी नाम हो आप यहाँ टाइप कर देंगे। फिर स्पेस करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ अपना ईमेल आईडी देना है। इतना करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो आपको इन सारे कॉलम को छोड़ देना है। आपसे यहाँ आपके आय के बारे में पूछा गया है तो आपको बताना है कि आपकी नौकरी से कितनी आई है। अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है उस पर क्लियर सब चीज़ लिखा होता है कि आपकी नौकरी से कितनी आया है, व्यवसाय से कितनी आया है, पेंशन से कितनी आया है और कृषि से कितनी आया है। तो मैं उस अनुसार से यहाँ डाल दे रहा हूँ जो भी मेरे आय सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाता है क्या क्या कर भुगतान करते हैं, यानी आप जो है कोई इनकम टैक्स वगैरह भुगतान करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ, नहीं तो फिर नहीं क्लिक करना है। अगर आप करते हैं तो यहाँ हाँ करने के बाद यहाँ कुछ जो आपको उसकी टिप्पणी देनी पड़ती है। फिर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आप इसमें किस किस डॉक्यूमेंट को जो है संलग्न कर रहे हैं। तो आपको जो है एक शपथ पत्र देना पड़ता है, फिर आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ये मैंडेटरी, ये अगर आप नहीं देते हो तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ एक कैप्चा दिखेगा, उस सेम कैप्चा को डालना है। फिर यहाँ प्रोसीड वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्रीव्यू का कुछ ऐसा पेज खुल कर आता है जहाँ की हमने जो भी फॉर्म फिलअप किया है, हमारी सारी डिटेल्स जो भी फिलअप किए हैं, हमें सबको मिलाना है कि जानकारी सही है या गलत है। एक लाइन से हमें मिलाते हुए नीचे की साइड जाना है और जब हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ अगर सारा चीज़ सही है तो अटैच एनेक्सर करना है, या कुछ भी लगता है ऐसा कि हमारा कुछ भी इसमें गलत है तो एडिट करके हम फिर उसी बैक जाकर जो है वहाँ से करेक्शन करके फिर यहाँ आ सकते हैं। फिर हमें यहाँ अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आवेदक का स्वयं शपथ पत्र हमें अपलोड करना है, हम उसे यहाँ अपलोड कर देते हैं। फिर हमें यहाँ रेसिडेंटल सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो हम रेसिडेंटल सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। उसी तरह हमें फिर यहाँ इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर हमें यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ दस्तावेज के ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं बहुत सारे दस्तावेज हैं। आप इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आधार कार्ड अपलोड करना चाहता हूँ तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ अपने आधार कार्ड को अपलोड कर ले रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही हम आधार कार्ड को अपलोड करते हैं तो हमें यहाँ सेव एंड सिक्योर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड एक्सेप्ट करते हैं हमारे सामने यहाँ एक सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, हमें सबमिट करना है। और जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो कुछ ही सेकेंडों में जो है हमारे सामने हमारा एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट अभी रिफ्रेश हो रहा है। थोड़ा सा लोडिंग होते ही हमारे सामने हमारा एक्नॉलेजमेंट आ गया है और आप अब इस एक्नॉलेजमेंट को चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं या तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करके अपने फ़ोन या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि मैंने आपको सारी जानकारी सही से दे दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।